बरा करे बेचारा, पीवर पीवर मोटा मोटा। पीवर शब्द का अर्थ होता है मोटा और बराक का अर्थ होता है बेचारा। हे जीव, हे जीव, मोटापन भावनय हो सकता है, भावनय। पतलापन भावनय हो सकता है, लेकिन द्रव्य नहीं कह रहा है हम ये सब कुछ नहीं है। आप विश्वास मानना, कम से कम इतने सूक्ष्म विषय को सुनने की तुमको मिल रहा है, सुनने के परिणाम हो रहे हैं, समझने के भाव हो रहे हैं। इससे बड़ा पुण्य कलयुग में तुम्हारा क्या हो सकता है। इतने कठिन जटिल विषय को, सूक्ष्म तत्व को यानी सुनने वालों की संख्या बहुत कम है। बिरला निश्चय तच्चम, सुनने वालों की संख्या ही कम है। दुनिया के लोग पता नहीं कहां कहां के भजन गुनगुनाते, कहां कहां के गाने गुनगुनाते हैं। हे मित्र, तत्व को सुनने वालों की संख्या बहुत कम है। बिरला निश्चय तच्चम, बिरला जान दो तच्चम, तत्व को जानने वाले बिरले हैं। बिरला भावई तच्चम, तत्व को भाने वाले विरले। और मुमुक्षु बिरला धारणा हुई, और यानी तत्व को सुनाने वाले और तत्व पर धारणा बनाने वाले इस लोक में बिरले प्राणी हैं। पंडित जी विश्वास मानो, वो तो मुनिराज बोल रहे हैं इसलिए विनोद सुन रहा है। आप सुना के देखो, पीट और देगा तुमको। ज्ञानी विश्वास मानो, ये वो प्रवचन सार है जिस प्रवचन सार का नाम लेते ही प्रभास भैया भाग जाते थे। वो आज मित्र उनके मस्तक में भाव चल रहा कि मैं सुन लूं। इसलिए वीरेंद्र पंडित जी बैठे क्या? वीरेंद्र पंडित जी, मित्र स्वीकार करो पंडित जी, स्वीकार करो। चाय की केटली से शांति धारा करने मत चले जाना। ये ताली क्यों बजाई? वीरेंद्र पंडित जी साहब, चाय की केटली से शांति धारा करने जाओगे, तुम कितनी बड़ी से बड़ी शांति वो वाली करवा दी। तुमने आचार्य विराग सागर महाराज ने जब हमारी दीक्षा हुई थी ना, तो बहुत बड़ी एक शांति धारा कराई थी, 2.5 घंटे तक चली। हाथ ऐसे हिल रहे थे, मालूम याद है भैया? प्रियंताम बहुत बड़ी शांति धारा कराई थी। इतनी बड़ी शांति धारा आचार्य की डायरी में लिखी हुई है। वो शांति धारा भी तुम लेके बैठ जाना, लेकिन जल भरना चाय की केटली में। यही अक्सर बच्चा कहेगा पंडित जी कैसे पागल है, पंडित जी कैसे पागल। बोले क्या हुआ बेटा? बोले शांति मंत्र पढ़ रहा हूं, जल उसके अंदर टपक रहा है। बोले जल भी है, शांति मंत्र भी है, लेकिन पात्र चाय की केटली है, इसलिए वो जम नहीं रहा कार्यक्रम। और छोटी से छोटी शांति धारा पढ़ना और झाड़ी से यदि आप जल डालोगे तो कोई भी नहीं टोकेगा। ऐसे पंडित नियोग है। जिस जीव के मुख से जो वचन सुंदर लगते हैं वो व्यक्ति कहेगा तो आदमी को स्वीकार है। और कहीं शांति धारा का जल और चाय की केटली में करें तो जो आपत्ति होती है वही आपत्ति होती है। अच्छा, आप ही बोल रहे हो? अरे मित्र, लोहार की दुकान पर सोने की कीमत नहीं होती है, इसलिए सोनार की दुकान पर ही सोने की कीमत होती है। ऐसे तत्व की प्रूपणा तत्व में लीन जीव करता है तो उसकी कीमत ज्यादा हो जाती है। भावना पूर्ण स्थिर होकर निर्णय करके आना। कल अपन चर्चा करेंगे द्रव्य सामान्य न्याय। किसकी? सामान्य न्याय। परंतु हे जीव, इन सारे न्यायों को जानने के लिए स्मृति, प्रतिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, इनका बोध होना चाहिए। स्मृति, प्रतिज्ञान,
तर्क, अनुमान, आगम। अब इधर देखिए मेरी तरफ, स्मृति। और जिसको स्मृति की भूल बैठी हो वो तत्व का क्या निर्णय करेगा? कोई है पंडित? स्मृति का सुनाइए महात्मा जी। क्या बोले महात्मा? संस्कार बोध निबंधना। स्मृति किसे कहते हैं? ये प्रमाण है, ध्यान रखना। जैसे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन, निगमन, ये सिद्धांत की पूर्व के लिए अनिवार्य अंग हैं बालकों के लिए, लेकिन समझदारों के लिए प्रतिज्ञा हेतु से ही काम चलता है। दृष्टांत की व्याख्या बच्चों के लिए दी जाती है, बाल प्रबोधना है। परंतु यहां क्या बोल रहे हैं? स्मृति, प्रतिविज्ञा, तर्क, अनुमान, आगम। स्मृति जो संस्कार के निबंधन से पूर्व की बात को वर्तमान में कहा जाता है उसका नाम स्मृति। अब राकेश पंडित जी को तो स्मृति हो रही है कि इसको तीर्थंकर बनना है। विषय पकड़ना, राकेश पंडित जी को स्मृति हो रही है तीर्थंकर बनना है। ये इनका तो परिभाषा से ही विपरीत हो गया। जब भी स्मृति ज्ञान होगा तो मित्र भविष्य का नहीं होता, भूत का होता है। बराबर यूं कर रहे थे, ये 5 के बारे में बात कर रहे थे। स्मृति ज्ञान जब भी होगा अपनी डायरियों पर नोट कर लेना, स्मृति ज्ञान भविष्य का नहीं होता है। भविष्य की तो भविष्यवाणी निमित्त ज्ञान का विषय बनता है, अष्टांग निमित्त से बनता है, लेकिन स्मृति ज्ञान में भूत की नहीं होती है, भविष्य की नहीं होती, भूत की होती है। भूत की स्मृति होती है। और स्मृति जिसके पास है आत्मा की त्रैकालिक सत्ता को स्वीकारता है और तदायु प्रमाण स्थूल सूत्र को जो मानता है उसी के सब घटित होगा। जो क्षणिकम मानता है उसके ना स्मृति बनती है ना प्रतिविज्ञान बनता है। अब स्मृति क्या बोल रही है? पूर्व संस्कार के निबंधन से तदकार उसी आकार को ग्रहण करना स्मृति। देखो स्मृति में बहुत कर्म की निर्जा होती है, स्मृति में तीव्र कर्म का बंध होता है। आप तत्व में लगाइए ना विषय को। स्मृति में देखो साधु बनने का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है स्मृति की विस्मृति करना। जो जीव जितने विश्व में वीरेंद्र पंडित पागल लोग हो रहे हैं ना, आप मेरी बात पर विश्वास मानो, अज्ञानी पागल नहीं होता। जिसका स्मृति ज्ञान प्रचंड होता ना वो पागल जल्दी होता है। विषय को पकड़ना भी हिलना नहीं। जो जीव विस्मृति नहीं जानता है वो पगला जाता है। जितने लोग पागलों की संख्या है वे ही खुश रह पाएंगे जगत में, वे ही निर्मल रह पाएंगे जगत में जिनका विस्मृति बढ़ चुकी हो। कैसी? हर विषय की नहीं। यदि वीरेंद्र पंडित को प्रभास ने 1 वर्ष पहले कुछ बोल दिया था, यदि वीरेंद्र विस्मृत नहीं कर पाए तो मित्र 1 साल से परेशान है और तुरंत उसको भूल गए होते तो ज्ञानी जितने घर में लोग मालूम, अब गहरी विषय बोली दे तो अच्छा बेटा, चाहे तेरे पिताजी हो चाहे तेरी माँ हो, जब भी कहे बेटा सिर दर्द कर रहा है तो तू जाके लाल बाम झंडू बाम पकड़ा देगा। अरे पगला, बात कुछ और है। मौसम से और खाने से कम सिर दर्द करता है। कोई बात अंदर घुस गई है, वो बार बार वहीं घूम रही है, उसे निकाल, झंडू बाम क्या करेगी? और ऐसे हाथ करो बेटा, बार बार घिसो तो घिसने से हाथ जल जाएंगे तुम्हारे। वे बच्चे यूं करते ना, यह निशान बन जाता है स्थायी। ज्ञानी पवन चक्की नहीं देखी क्या भारत में? कई जगह पवन चक्की घूमते घूमते विद्युत उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही तुम्हारे दिमाग में एक ही एक बात घूम रही है विपरीत वाली, वो तुम्हारे दिमाग की नसों को फाड़ देती है। पगला है।
इसलिए हम लोग भूल जाते हैं, ज्यादा ध्यान देते नहीं, छोड़ो जो है देखो जानो जाने दो। अब आइए, पर भगवान बनना है तो स्मृति ज्ञान मत छोड़ देना। जो जो भगवान बने स्मृति से ही बनते हैं। 25 भावनाएं, 16 भावनाएं, 12 भावनाएं, अनुप्रेक्षाएं, ये सब स्मृति है। बार बार घूमना, तो बार बार यदि पंखा चलता तो विद्युत उत्पन्न होती है, ऐसे बार बार भाया जाए उससे ज्ञानी भेद विज्ञान की बिजली निर्मित होती है और तत्व ज्ञान का दीप जल उठता है। इसलिए स्मृति, चिंतन रूप स्मृति रहे तो चित्त ब्रह्म को जागृत कर देगी, और चिंता रूप स्मृति रहे तो तुमको राग कर देगी। सुनाओ सुब्रत सागर। चिंत्यानस्ते ज्ञानम किसी व्यक्ति का पंडित जी नाश करना हो तो मतलब बिना लड़ाई झगड़े किए पूरा परिवार किसी का नाश करना हो तो बेचारा विश्राम में हो, एक छोटी सी 20 राय की काड़ी उसके घर के छपरा में लगा के आ जाना और अपने घर में सो जाना। कोई पकड़ भी नहीं पाएगा तुमको और तुम पूरे घर को ही नाश कर दोगे उसका। अरे मित्र, जैसे किसी घर में काड़ी लगाने से उसके पूरे घर को भस्म कर दिया, ऐसे किसी व्यक्ति की बुद्धि को, विवेक को, शरीर को, वैभव को नाश करना हो तो उसके भीतर चिंता की काड़ी लगा के आ जाओ। जो कोई चिंता में किसी को डालता है वो घोर पापी होता है। चिंत्या नस्ते ज्ञानम। इसलिए चिंता में कोई डाले ना तो क्या करना चाहिए। आजकल बड़े बड़े भवनों में मैं देखता हूँ, यही मैं देख रहा हूँ, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहती ना, एक लाल कलर का डिब्बा टंगा रहता है। वो क्या टंगा रहता है पंडित जी? संजय, क्या होता है? आजकल तो छोटे से ऑटो में भी लोग रखे रहते हैं। क्या होता भाई? जोर से बोलो ना। हे मित्र, जैसे हर बड़े भवन में अग्नि समन टंगा रहता है ना, ऐसी अपने मस्तिष्क में चिंता समन टांग लो, जिससे कोई कितनी चिंता डाले तुम हटाओ। समझ में आ रहा ना माताओं? आपके घर में अधिकांश लोग पगला रहे हैं, सिर दर्द कर रहा है, मौसम से नहीं कर रहा, भीतर के मौसम से कर रहा है। चिंता नस्ते ज्ञानम, चिंता नस्ते बलम। चिंता से ज्ञान का क्षय होता है, बुद्धि का क्षय होता है, बल का क्षय होता है, आरोग्यता का क्षय होता है, और मेरे मित्र मृत्यु भी चिंता से हो जाती है। स्मृति, प्रतिविज्ञान, स्मृति और प्रत्यक्ष का जोड़ रूप ज्ञान। ओ, ये वही कीर्ति स्तंभ में भैया, जब 1999 में मैं आया था ना, तो यहाँ पर ये कीर्ति स्तंभ बन रहा था, आचार्य विराग सागर विराजमान थे। हाँ, वही है। ये क्या हो गया? ये प्रतिविज्ञान हो गया। लेकिन छड़कने को मानने वाला, सूक्ष्म सूत्रने को एकांत से मानने वाला, द्रव्य को छड़कम मानने वाला, वो प्रतिविज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और प्रतिविज्ञान के बिना तुम साधना भी नहीं कर सकते हो। बहुत गहरे विषय हैं। प्रतिविज्ञान, तर्क, व्याप्ति ज्ञान, मुहा, उपलम्ब अनुपलम्ब, व्याप्ति ज्ञान, मुहा। जो व्याप्ति का ज्ञान होता है उसका नाम उहा होता, तर्क होता है। किसी बस ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों? अशोक कहाँ भाई? अशोक भैया, ऐसा क्यों? मित्र, इसका नाम कोई तर्क नहीं होता है। तर्क में व्याप्ति घटित होती है, और वही तर्क होता है जिससे आगम की रक्षा होती है, और जिससे आगम का नाश होता है वो तर्क नहीं होता है, वो कुतर्क होता है। और यानी दो बातों पर कभी तर्क मत कर देना, जीवन में डायरी पर नोट कर लेना। दो बातों पर तर्क नहीं चलता है। वीरसेन स्वामी श्री धबला जी में लिखते हैं, हे मित्र, समंत स्वामी ने आत्ममीमांसा में लिखा, शुद्धि पुनः शक्ति ते पाक्या पक्षत्व शाद नारी तीव्रक्रम स्वभावो अतर्क गोचरा। जैसे कि पानी ठंडा क्यों?
अग्निगर्म क्यों? अरे मित्र, ये स्वभाव है, स्वभाव पर तर्क नहीं चलता, वो आगम पर तर्क नहीं चलता। आगम अतर्क गोचरा। इसलिए मित्र, जैसे ही तुम्हारे सामने आगम आ जाए तुरंत शीश झुका देना। कैसे? जैसे चक्रवर्ती का चक्रतन शत्रुओं पर चलता है, और जैसे वंश का कोई आदमी हो ना, यानी चक्रवर्ती घूम करके खड़ा हो जाता चक्रवर्ती के पास, ऐसे तब तक बोलते रहना पंडित जी, मस्त बोलना। और जैसे ही किसी ने कहा मित्र ये जिनवाणी में ऐसा लिखा है, तुरंत सिर झुका देना। कैसे? कैसे? जैसे बलभद्र राम और नारायण लक्ष्मण ने लवंकुश को कहा बाण पर बाण छोड़े, और मित्र बाण छोड़ते हुए लवंकुश तो ऐसे मार रहे थे कि हमारे चाचा को, पिता को लग ना जाए, पर वे ऐसे फेंक रहे थे कि अब मेरा शत्रु है। और जैसे ब्रह्मास्त्र उठाया तब नारद जी ने कहा, हे नारायण बलभद्र, ये जिस पर तुम बाण चला रहे हो ये कोई दूसरे की संतान नहीं है, ये राम के पुत्र हैं। इतना शब्द सुनते ही राम पिघल गए और धनुष बाण छूट गया और बच्चों को छाती से लगा लिया। जैसे राम ने अपनी संतान को छाती से लगा लिया, ऐसे मित्र जिनवाणी का शब्द सुनते ही सारे धनुष बाण छोड़ देना और जिनवाणी को अपने हृदय में विराजमान करना। तर्क, अनुमान, साधना साध विज्ञान मनमानम, साधन से साध्य का ज्ञान अनुमान कहलाता है। जैसे कि सुगंधित हवा, सुगंधित वायु चल रही है, अरे कहीं ना कहीं पानी गिर गया है, ये अनुमान ज्ञान है। तत्वज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, आगम प्रमाण, ये क्या कह रहा है? आप तो पग मनुलंगे मत दृष्टि ब्रूतकम तत्वोपदेश कृतावम शास्त्रम कापत घटनम। बोलो महात्माओं। देखो ज्ञानी, इस समाज का व्यर्थ में भोजन नहीं खा रहे हैं, कुछ कर रहे ना। आगम पढ़ो, आगम सीखो, आगम बोलो। आगम किसे कहते हैं? कोई भी पुस्तक, कोई पत्रिका पढ़ने बैठ जाओ, आगम नहीं हो जाती मित्र। आप तो पग मनुलंगो, जो आपके द्वारा कहा हुआ हो, अनुलंघनीय हो, जिसे कोई खंडन न कर सकता हो और खोटे मार्ग का खंडन करने वाला हो, उसका नाम आगम है। इस प्रकार से इन पांच को जानना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। आत्मा शुभावम प्रभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की